मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में रविवार को प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में जहरीली शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके बाद मंदसौर से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचल में आ गई और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस ने जहरीली शराब से मौतों के मामलों में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रशासन ने अधिकृत तौर पर 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने 7 लोगों की मौत होने की बात कही है। मामले में अब तक 3 अधिकारियों पर कार्यवाही की गई और आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामोर, पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और पिपलिया मंडी थाने के एसआई और बीट प्रभारी रामलाल दरिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं खकराई गाँव की जिस दुकान से शराब खरीदने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आई, उस दुकान और घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है और सोमवार को परिजन कांग्रेस नेताओं के साथ 2 शवों को मंदसौर मुख्यालय लेकर पहुंचे और दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मृतकों के परिवार वालों ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि जब तक सरकार मुआवजा राशि और दोषियों पर कार्यवाही की घोषणा नहीं करेगा, तब तक शवों को नहीं ले जाया जाएगा। समझाइश के बाद परिजन और कांग्रेस नेता मृतक परिवार को 2 लाख रुपए तत्काल और 10 लाख राशि 1 माह में देने के आश्वासन के बाद माने और शवों को ले जाया गया। रविवार देर रात ही उज्जैन कमिश्नर संदीप यादव और आईजी योगेश देशमुख मंदसौर पहुंचे और मामले की जांच करते हुए खकरई गांव सहित अस्पताल का निरीक्षण किया और आईजी और कमिश्नर ने मामले में जांच उपरांत दोषियों पर कार्यवाही की बात कही। वहीं 3 मौतों की पुष्टि भी की है। देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात है, खरवई में 3 लोग जो डेथ हो गई है 3 लोगों की, और अभी बही से भी 3 पेशेंट्स हैं, पिपलिया मंडी से भी 1 पेशेंट है, 3 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर घटना है। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आईजी साहब और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हम उनके परिवार वालों से मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं, थाने में भी कुछ लोगों से चर्चा की है। तो जो समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अलग अलग गांव में, चूँकि डिस्टेंस भी है, कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गांव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना साहब ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे जांच की कड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में चूँकि एक लोकल स्तर पे जो खरवई में जो जिससे इन्होंने ख़रीदना बताया था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। उसकी जो है जिस दुकान में वो इलीगल तौर पे बेच रहा था, किराना दुकान पे, उसको भी तोड़ दिया गया है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे जांच आगे बढ़ेगी। सर, इस घटना के लिए देखिए, अभी तक जितने भी पेशेंट से हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना तो यही है कि उन्होंने विधिवत जो रेट है उसी रेट पे खरीदी गई है, पैक्ड खरीदी है, सीलबंद खरीदी है। अभी तक के बयानात में यही सामने आ रहा है। कहीं भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने कहीं से कच्ची शराब खरीदी हो या कहीं से खुली शराब खरीदी हो। तो अभी तक की जानकारी में तो जैसा आप लिंक कर रहे हैं वैसा लिंक नहीं समझ में आ रहा है। बट ये सही है कि केसेस हुए हैं, लेकिन दूरी है, 15-15 किलोमीटर दूर के गांव में हो, इक्के दुक्के हुए हैं। तो अभी जब तक पूरी विस्तृत जांच नहीं होगी कुछ भी कह पाना। कोई क्या बता रहा है, हमारे पास जो सूचना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो प्लीज़ शेयर इट विद अस, चाहे वो आप बताएं, चाहे किसी भी सोर्स से आए, तो वो हम तक पहुंचेगी तो हम उसकी जांच करके हम उसकी डिटेल बता सकेंगे। देखिए, बात छोटे और बड़े अधिकारी की नहीं है। हर एक का अपना अपना एक डोमेन होता है, हर एक की अपनी अपनी जो एरिया बटा होता है। और जैसे जैसे जांच जब क्लियर होती है कि किस लेवल से गलती है, किस किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। ये कल का ही घटना है, कल शाम को ही जो है इसकी बात चली, हम लोग तब से आ गए हैं, इंक्वायरी चल रही है। विल कम बैक जब पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और किस किस की गलतियाँ हैं। तो अभी कार्रवाई चल रही है, इट्स इनिशियल स्टेज। उनको क्यों बख्शा जा रहा है? देखिए, ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ऊपर रहते हैं
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है। तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। सर ये तो तय है कि जगत बिक रही है, तो ऐसे में कोई शंका नहीं है इसमें, इसलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं, सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर कितने लोग तत्काल में जो डेथ हुई है उसमें अभी FIR हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड किया है। थैंक यू। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं देख रहा हूं कि जहरीली शराब से लोगों की 7 लोगों की मौत हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मौत के पीछे जब हम देखें तो सारे के सारे आबकारी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि उन लोगों का गठजोड़ है, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के लोगों की हत्या करवा रही है और इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ साथ में जिन जो परिजन हैं उनको 10-10 लाख का तत्काल मुख्यमंत्री घोषणा करे और जो उनको मुआवजा राशि दी जाए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है तब से लगा करके आज तक देखे तो गुंडे, मवाली, माफिया और जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो हावी हो गए हैं। लगातार नेताओं के साथ गलबेलियां करते हुए वो मिलते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए अपराधी आप लोगों को खुलेआम दिख जाते हैं। पुलिस के पास जो है आम लोगों के जो बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आबकारी विभाग जो है हमारा वो खाली सुस्त है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग ही नहीं, उसको डोडा चूरा के अलावा और उसके पास कोई काम नहीं बचा है और क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ी घटना ये है कि इस क्षेत्र के जो मंत्री है जगदीश देवड़ा, वो स्वयं आबकारी मंत्री है। और उसके बाद यहाँ पर जो हुई और जो कल मैंने उनका ट्वीट देखा, वो कह रहे कि एक मंदसौर जिले के खकरई गांव में हुआ। अरे भैया, ये बोलने में शर्म आ रही है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के खकरई गांव में 3 लोग मरे। हमारी जो पड़ोस का गांव है हमारा ये जो सिंधपन, वहाँ 2 लोग मरे। हमारा जो पिपलिया मंडी है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई। गुड़बेली है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई। इस प्रकार से 7 लोगों की जो घटना स्थल पे डेथ हो गई है। और इसके साथ साथ 5 लोग अभी भी गंभीर रूप से जो बीमार है उनका इलाज चल रहा है। और सरकार की स्थिति देखो आप इतने वर्षों में कि खकरई में वहाँ पर वो जो जलाने के लिए शेड भी नहीं है। अब बारिश हो रही है, शेड भी नहीं है। जब तक हमें 10 लाख की घोषणा नहीं करे, जब तक उन जो नकली शराब बनाने वालों के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचे, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं को इस बात से अवगत करा दिया गया है और निरंतर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रशासन हमेशा लीपापोती करने में लगता है। कल भी जो सुबह जिनकी डेथ हुई थी यहाँ जिला चिकित्सालय में उनको लाए, लेकिन उनका जो PM नहीं करवाया गया। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पर खकरई और उसके बाद पुनः उनको लेकर के आए और फिर PM करवाया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया 7 लोगों की मौत हुई है और 7 लोगों के गांव बताएं। मैं नाम भी बता दूं, कंवरलाल करके है हमारे सिंधपन में, ये और इनका साड़ू 2 तो वो थे। एक मनोहरलाल है खकरई में, गोवर्धन सिंह है पिपलिया मंडी में, घनश्याम खकरई में, श्यामलाल खकरई में जो अभी डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है, और राम प्रताप जी गुड़बेली के जो बड़ी गुड़बेली, वो 7 लोगों की डेथ हो गई। और 7 को 10-10 लाख रुपए सरकार घोषणा करे और जो घायल है उनको भी 5-5 लाख की घोषणा करे। आप कैसे माने? सारे परिजन कह रहे हैं, सारे जगत कह रहा है। और कई बार शराब पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ले दे करके मामला निपटा देता है। और मुझे लगता है कि मंदसौर और हमारी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो गठबंधन माफियाओं का और जो इनका जो पुलिस का और आबकारी विभाग का चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन लिपापोती करने में लगता। आपको जानकारी होगी कि जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था उसमें 6-6 लोगों को गोलियां मार दी थी। उसके बाद प्रशासन ने कह दिया कि नहीं, ये तो आपस में जो है गोलियां चला रहे थे। इस प्रकार से हमारा मंदसौर जिले का जो जिला प्रशासन है वो लगातार झूठ बोलता है। ऐसा कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ने में कहीं कमी नहीं रहता है, जो यहाँ जिस प्रकार से जो झूठ बोलता है। नहीं, हमें उम्मीद है कि PM रिपोर्ट सही आएगी
और 5 डॉक्टरों की उन्होंने पैनल से वापस पीएम करवाया, क्योंकि कल इसका पीएम जो है पिपलिया मंडी में हुआ था, फिर से यहाँ पीएम करवाया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ठीक कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये देश में लोकतंत्र है, ये पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारा जो प्रशासन है वो लोकतंत्र के पीछे है। और लोकतंत्र जिस प्रकार से गुंडे मवालियों की भेंट चढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुलिस को आज जनशक्ति और देशभक्ति ज़रूर याद आ जाएगी, और वो जो पीछे जो उसके छुपे हुए उन गुंडों तक उनके हाथ पहुंचेंगे। डेड बॉडी को यहीं रोक करके अभी हम यहीं हैं, और जब तक आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो गांधी चौराहे पर जाकर के डेड बॉडी कर रखेंगे और वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेवई का कि अचानक बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में सर क्वार्टर मंगवाए थे, दोनों भाई ने आधा तो क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9 साढ़े 9 बजे रोटी खा के सोए वो। 11 साढ़े 11 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुंह धोया, चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपलिया मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया, तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। वहाँ 10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी को तुम यहाँ से, ये जिंदा था तो कि इनको ले जाओ, उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। तब मैंने साधन की व्यवस्था करी, इतने गाड़ी आई ना, हम वहाँ से लेके सरकारी हॉस्पिटल। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेवई का कि अचानक बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में सर क्वार्टर मंगवाए थे, दोनों भाई ने आधा तो क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9 साढ़े 9 बजे रोटी खा के सोए वो। 11 साढ़े 11 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुंह धोया, चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपलिया मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया, तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। वहाँ 10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी को तुम यहाँ से, ये जिंदा था तो कि इनको ले जाओ, उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। तब मैंने साधन की व्यवस्था करी, इतने गाड़ी आई ना, हम वहाँ से लेके सरकारी हॉस्पिटल। अब गांव में 2-3 जने बेचते हैं, वहाँ कौन बेचते हैं ये मालूम नहीं। मैं तो डॉक्टर कचना रहता हूँ, अपने बच्चे की सगाई कर रखी है। जिसकी डेट हुई ना वो मेरे सग्गा जी, इनके लड़के से मेरे बच्चे की सगाई कर रखी। तो आपने गांव में बात करी, पता चला कितने लोग बेचते हैं क्या? गांव में कब बात करने का मौका नहीं दिया मेरे को। 11 बजे से, कल 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक तो इधर ही घूम रहा हूँ मैं। कोई प्रेशर है? एक बार मैंने पिपलिया मंडी पीएम करवा लिया, फिर मंदसौर लाए कि मंदसौर करवा रहे पीएम, रात का यही हूँ। क्या कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर, आप लोगों का? मेरे ऊपर काहे का प्रेशर? नहीं, परिवार के लोग? नहीं, किसी का प्रेशर नहीं मेरे पास। कैसे हुई भाई की मृत्यु, कैसे हुई? ये क्या है कि वहाँ शराब लेने गया था, 2 भाई थे, तो आधा दोनों को पिया। मैं इसको कल लाया, वहाँ भर्ती कराया हॉस्पिटल में, अजयवास में। वहाँ से रवाना कर दिया कि सरकारी में ले जाओ। सरकारी में लाया, यहाँ मौत हो गई। क्या लगता आपको? हमारे को तो पैसे दिलाओ 10 लाख रुपये। नहीं, अब से ही हुई, और कहाँ से हुई? जाग जैसे ये वो सांप काटता है ना, जाग निकलता है, जैसे जाग आए। शराब कहाँ से लेकर आए थे? वो गांव से। अच्छा, आपके गांव में ठेके की मिलती है अलग से दुकान? अलग से थी। कितनी दुकानें होगी? एक ही थी वहाँ तो। अच्छा, तो उनको बंद करवाने का भी पुलिस वुलिस आई कि नहीं, जो बेचते हैं? कभी नहीं आई। मालूम नहीं थी यार, मालूम नहीं थी। वो चुपके से नहीं गए तो हाँ भाई। कितने लोग गांव में जो है शराब से बीमार है? अभी तो एक छोटा भाई और है यहाँ अस्पताल में, सही एक की तो मौत हो गई है। कितने लोगों की मौत हुई आपके गाँव? 3 की हो गई। 3 की हुई? तीनों की शराब पीने से? शराब से ही हुई, और कहाँ से हुई? 2 तो अभी भर्ती हैं यहाँ पे। उन्होंने ठीक है, थोड़ी चल रहा है अभी इलाज। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।